भारत की पावन भूमि पर अनेक संत महात्मा हुए, परंतु श्री साईं बाबा ऐसे संत थे जिन्होंने धर्म, जाति, भाषा और पंथ से ऊपर उठकर मानवता का संदेश दिया। उनका जीवन स्वयं एक जीवित ग्रंथ है जो हमें प्रेम, करुणा, त्याग, श्रद्धा और धैर्य का मार्ग दिखाता है। साईं बाबा का प्राकट्य। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम फकीर मानते हैं तो कुछ हिंदू संत, पर साईं बाबा स्वयं कहते थे, मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान, मैं तो बस तुम्हारा सेवक हूं। करीब 1850 के आसपास वे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी पहुंचे। वे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन रहते थे। उनके चेहरे पर अलौकिक शांति थी। धीरे धीरे गांव वाले उनकी ओर आकर्षित होने लगे। द्वारका माई और धूनी। साईं बाबा शिरडी की एक जर्जर मस्जिद में रहने लगे, जिसे उन्होंने द्वारका माई नाम दिया। वहां वे दिन रात एक धूनी जलाते रहते थे। उस धूनी की उदी अर्थात भस्म में अद्भुत शक्ति थी। असाध्य रोगों से पीड़ित लोग उदी लगाकर ठीक हो जाते थे। बाबा कहते थे, संत ये श्री उदी साईं बाबा करुणा, श्रद्धा और सबूरी के साक्षात स्वरूप थे। वे जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सभी को समान दृष्टि से देखते थे। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आया, बाबा ने उसे कभी निराश नहीं किया। साईं बाबा का संदेश। साईं बाबा सदा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी अर्थात ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और धैर्य ही जीवन का आधार है। व्रत कथा का प्रारंभ। बहुत समय की बात है। एक नगर में सीता देवी नाम की एक महिला अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कष्टों से भरा था। पति का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, घर में अशांति थी और संतान भी बीमार रहती थी। सीता देवी बहुत धार्मिक थी और प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करती थी, परंतु फिर भी दुख कम नहीं हो रहे थे। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया और कहा, जो भक्त श्रद्धा से साईं बाबा का व्रत करता है, बाबा उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। सीता देवी ने साईं बाबा के व्रत का संकल्प लिया। व्रत का नियम। सीता देवी ने पूरे विधि विधान से व्रत प्रारंभ किया। गुरुवार का दिन चुना, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, साईं बाबा की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया, साईं बाबा की कथा पढ़ी, केवल फलाहार किया, पूरे दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रही। उसने सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना की, हे साईनाथ, मेरे जीवन के दुख दूर कीजिए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। बाबा की लीला। कुछ दिनों बाद एक अद्भुत घटना घटी। सीता देवी के पति को अचानक एक नया व्यापारिक अवसर मिला। रुका हुआ धन वापस आने लगा, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरने लगा और घर में सुख शांति लौट आई। एक रात सीता देवी ने स्वप्न में देखा कि बाबा उसे आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं, सब्र रखो, जो होगा अच्छा होगा। स्वप्न के बाद से उसके जीवन में कभी कोई बड़ा कष्ट नहीं आया। व्रत का फल। सीता देवी ने पूरे 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर उसने गरीबों को भोजन कराया और बाबा का धन्यवाद किया। उसने अनुभव किया कि जीवन में विश्वास बढ़ गया, मन शांत रहने लगा, कठिन समय में धैर्य बना रहा। कथा का सार। ये व्रत कथा हमें सिखाती है कि साईं बाबा सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। श्रद्धा और सबूरी से हर समस्या का समाधान होता है। व्रत केवल भूखा रहने का नहीं, बल्कि मन की शुद्धता का नाम है। व्रत पाठ के अंत में प्रार्थना। ओम साईं राम। हे साईं बाबा, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे